राम राम दोस्तों, भविष्य मालिका भविष्यवाणियां सबूत पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज की दोस्तों पहली भविष्यवाणी जो कि 2024 में सत्य साबित हो रही है वह है दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं और बर्फ का पिघलना। और अब दोस्तों उसके सबूत अब आप ये जानिए। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय की ग्लेशियर झीलों पर खतरा बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण ये झीलें साल दर साल पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 28,043 ग्लेशियर झीलों में से 188 झीलें कभी भी तबाही का बड़ा कारण बन सकती हैं। इससे लगभग 3 करोड़ की आबादी पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन और हिमालय पर्यावरण एक्सपर्ट की टीम द्वारा 1 साल तक किए गए अध्ययन के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। सबसे ज्यादा खतरे में पूर्वोत्तर की झीलें हैं। इनमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 129 झीलें हैं, जबकि लद्दाख और कश्मीर की 26, उत्तराखंड की 13 और हिमाचल प्रदेश की 20 झीलों पर भी खतरा है। टीम ने ए कैटेगरी में अति संवेदनशील 188 झीलों को रखा गया। यहाँ पर ग्लेशियर के सबसे ज्यादा खिसकने और पिघलने का बेहद खतरनाक ट्रेंड दर्ज किया गया। ग्लोबल वार्मिंग के कारण 1.5 डिग्री पारा बढ़ने से हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार 15% तक बढ़ रही है। भूकंप या अन्य कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इन ग्लेशियर झीलों के फटने से बड़ी मात्रा में अचानक पानी का बहाव होगा। इससे आसपास के इलाकों में तबाही की आशंका है। 3 अप्रैल को ताइवान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए। ताइवान के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब दोस्तों बात करें दूसरी भविष्यवाणी की, तो इसके सबूत 2022 से ही हमारे सामने आने प्रारंभ हो चुके हैं और अभी भी इसके सबूत लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी के कई सबूत हमारे सामने आ चुके हैं और बिल्कुल साफ हमें ये बता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल्द ही प्रारंभ होने वाला है, जो कि भविष्य मालिका के अनुसार तो हो चुका है, लेकिन उसका हमारे सामने आना अभी बाकी है। और दोस्तों वह भी 2024 के नवंबर में भविष्य मालिका के अनुसार हमारे सामने आने वाला है। लेकिन इसके कुछ सबूत यह साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब इनको सुनते हैं और जानिए। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास के पास हमला किया था। इस हमले के बाद अब ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को भी धमकी देते हुए कहा है कि वो दोनों देशों के बीच में न आए। राजनीतिक मामलों के लिए ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसे। अगर आप चाहते हैं कि हमले में आपको नुकसान न हो तो हमले से दूर रहें। हालांकि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर धमकी का जवाब नहीं दिया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को ईरान की तरफ से हमले की आशंका है, इसलिए उसने GPS नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया है। इसके अलावा सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। दरअसल 1 अप्रैल को हुए हमले में ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव ने दावा किया है कि अगर अमेरिका या नाटो देश रूस पर हमला करते हैं तो चीन सेना भेजेगा। वहीं पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा था, रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है और यूक्रेन में अमेरिकी सेना की तैनाती को जंग बढ़ाने के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल फरवरी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में सेना उतारने की संभावनाओं को खारिज करने से इनकार कर दिया था। 15 मार्च को ये बात दोहराते हुए उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, पर हमें रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेन में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, चाहे वो जैसे भी हो। मैक्रो के बयान के बाद इटली ने 17 मार्च को चेतावनी दी कि अगर नाटो ने अपने सैनिक यूक्रेन भेजे तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इधर रूस और चीन के बीच नजदीकी बढ़ रही है। दोनों देश मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। हालांकि 19 मार्च 2023 को एक बैठक के दौरान दोनों देशों के राजनेताओं ने यह माना था कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होना चाहिए। वहीं इससे लगभग 1 साल पहले पुतिन ने यह साफ कर दिया था कि रूस चीन के वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है।
अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी की, जो कि है विश्व भर में अशांति का माहौल छा जाना। अभी दोस्तों 2024 की बात करें तो इस प्रकार की कई सारी घटनाएं आपके सामने आ चुकी है, जिनमें हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है। और उसी की कुछ घटनाएं जो कि 2024 में हमारे सामने आई है, अब दोस्तों उनको जानिए और फिर हम एक और भविष्यवाणी बाकी है उसको जानते हैं। पिछले 6 महीने से जारी इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल के लोगों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजधानी तेल अवीव समेत 50 जगहों पर 6 अप्रैल को हजारों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इजरायली मीडिया के अनुसार इस प्रदर्शन में करीब 45,000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इजरायली बंधकों को जल्द से जल्द हमास की कैद से छुड़ाया जाए, पीएम नेतन्याहू इस्तीफा दे और देश में जल्द चुनाव हो। इसके साथ ही लोगों ने इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर को आतंकवादी बताया। इस दौरान तेल अवीव में प्रदर्शन के बीच पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई। साथ ही एक कार ने कुछ प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, इसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा इजराइल के सिजेरिया शहर में लोगों ने पीएम नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी रैली निकाली। अब दोस्तों बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की और उसके सबूतों की। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए कि यह भविष्यवाणी का भविष्यवाणियां सबूत पार्ट 8 है। इससे पहले 7 वीडियो इस प्रकार के आ चुके हैं, जिनमें भविष्यवाणी की भविष्यवाणियां और उनके सबूतों को आपके सामने रखा गया है। और उससे पहले एक और वीडियो आया है, आप उसको भी देख सकते हैं। भगवान कल्कि अवतार के जन्म से लेकर उनके आगे क्या वो करने वाले हैं, इसके बारे में सबूतों के साथ आपको वीडियो में जानकारी दी गई है। और इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो एक बार उनको देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की, जिसके अंतर्गत भविष्यवाणी में जैसा बताया गया था कि 25 दिन के अंदर अंदर हमें 2 ग्रहण एक साथ देखने को मिलेंगे। ऐसा दोस्तों पिछले साल भी हो चुका है 2023 में, और 2024 में अभी हमारे सामने है। और उसकी खबर ये देखिए। मेक्सिको में 8 अप्रैल की सुबह 11 बजते ही दिन में अंधेरा छा गया। भारतीय समय अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। मेक्सिको के साथ साथ इसका असर अमेरिका और कनाडा में भी दिखा, जहां ग्रहण के रास्ते में पड़ने वाले राज्यों में करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक दिन में अंधेरा रहा, तो वहीं 54 देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण रहा। सोमवार को लगे सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ग्रहण जब शुरू हुआ उस वक्त यहाँ रात थी। दोस्तों यह सबूत सारे के सारे आपके सामने आज नहीं रखे गए हैं। कई सारे ऐसे सबूत हैं जो कि अभी भी आपको जानने आवश्यक हैं। दोस्तों अगर आपको सभी सबूतों की जानकारी चाहिए तो आप पिछले पार्ट 7 देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़कर रोजाना सबूतों की जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही एक और वीडियो ऐसा आने वाला है। दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे सबूतों की जानकारी हमारे पास आएगी, वैसे वैसे सबूतों की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो दोस्तों आप यहां जुड़ सकते हैं, ताकि आपको समय रहते जानकारी प्राप्त हो सके और आप सतर्क रह सकें। इसीलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद। राम राम बेचारा ने तो इंसान भी कितना कुछ होता है। बीपी के डर तो नमक खाना छोड़ दे, शुगर के डर तो चीनी खाना छोड़ दे हैं, पर भगवान के डर तो आराम खाना नहीं छोड़ता, और ना किसी का बुरा कहना छोड़ता।